देखिए पिछले क्लास में हम लोग को एक्सरसाइज 2 के छोटा था, यहाँ पे देखिए बनाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का समान आकार बताएं। ठीक है, मतलब ये दिया गया है, लिखा गया है, वो कौन सा आकार का होता है वो बताना है। तो एक माचिस का डिब्बा, तो एक माचिस का डिब्बा किस आकार का होता है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो एक माचिस का डिब्बा आप लोग तो देखे होंगे, तो माचिस हमेशा घनाभ के जैसा होता है। क्या, ऊपर में फलक ज़्यादा मोटा नहीं रहता है, पतला परत रहता है। ठीक है ना, जैसे चौड़ा रहता है ज़्यादा। ठीक है ना, उसका ऊंचाई भी कम रहता है। ये घनाभ के जैसा होता है। क्या लिखेंगे? घनाभ। माचिस हमेशा क्या कैसा रहेगा? तो घनाभ। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, घनाभ। अब देखिए यहाँ पर 2 में कहता है कि पाउडर का डिब्बा, तो पाउडर का डिब्बा कैसा होता है? यानी इस प्रकार से होगा पाउडर का डिब्बा, यहाँ ये बंद होगा, यहाँ इस प्रकार से, तो लंबा होगा यानी पाउडर का डिब्बा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बेलन के जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेलन। तो ये यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेलन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि फुटबॉल, तो यहाँ पर देखिए जैसे फुटबॉल यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो फुटबॉल जैसे किसका हो जाएगा? तो गोला का जैसा। फुटबॉल कैसा होता है? गोल होता है। तो यहाँ फुटबॉल का क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे गोला, गोला के जैसा होता है। फुटबॉल गोल होता है। कहता है कि एक ईंट, तो ईंट होता है कैसा? तो ईंट भी होता है घनाभ के जैसा। ठीक है ना, ईंट घनाभ के जैसा ही होता है बिल्कुल। माचिस का छोटा आकार हो गया, ईंट का बड़ा हो गया, तो यहाँ पर घनाभ भर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये 2 का तो सॉल्व हो गया। 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कहता है कि एक पिरामिड के आधार पर फलक का आकार कैसा होता है? पिरामिड के आधार पर फलक का आकार कैसा होता है? तो अभी हम पढ़ाए थे, देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज का देखिए यहाँ पर ये क्या होता है? तो बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज के जैसा होता है, यानी बहुत सारा भुजा रहता है यहाँ पर। ठीक है, पिरामिड में देखिए यहाँ पर बहुत सारा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? इसको क्या लिखेंगे? बहुभुज लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 3 में बहुभुज। बहुभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर कहता है 4 में कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, कारण दीजिए। घन जो है से एक विशेष प्रकार का क्या है? विशेष प्रकार का घनाभ है, इसका कारण दीजिए, कैसे घनाभ है। ठीक है, तो इसको हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं नीचे में। ठीक है, 4 के आंसर इसको लिखा जाएगा कि यदि किसी, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लिखेंगे यदि किसी घनाभ, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। कैसा होता है? बराबर हो, तो उसे घन कहा जाता है। घन कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में घन कहा जाता है, और उसके बाद लिखेंगे अतः घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। ये विशेष प्रकार का क्या है? घनाभ है। ठीक है, ये भा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? 4 के आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 5 में, इसको यहाँ से नहीं तो आप आंसर में से भी अच्छा से लिख सकते हैं। ठीक है,
ये कोई चेंजिंग नहीं है। तो 5 में रहा आपका मिलान। क्या है? मिलान। तो पहला में आया घान। तो घान कैसा होता है भाई? तो घान देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, देखिए चरखूट वाला घान हो गया, ये यहाँ से यहाँ सब चरखूट का हो गया, ये घान हो गया। तो पहला का चिन्ह मिलाना है, पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, ये गोला है तो गोला तो जानते हैं कि सी में होगा, यानी बॉल है, गोल बॉल होता है। अब घनाभ कह रहा है, क्या कह रहा है? घनाभ। तो घनाभ कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, माचिस के लिए बताए थे हम, माचिस या ईंट। तो घनाभ ये हो गया। बेलन। तो बेलन जो बोल रहा है से कैसा होगा? तो बेलन होगा, देखिए ये वाला। ठीक है, यानी बी में चला जाएगा। अब एक बच्चा शंकु। तो शंकु होता है देखिए लंबा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको ऐसे, शंकु भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? सॉल्व हो गया हमारा ये 11 के जी। ठीक है।